नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार एनडीए ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है, लेकिन महागठबंधन में अब भी पेच फंसा हुआ है। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर महागठबंधन में किसके खाते में कितनी सीटें आएंगी। लेकिन गुरु, सवाल कई हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कि आखिर महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच ऐसा कैसे फंस गया है कि सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपको भी जी रवि जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि एनडीए ने तो पहले ही बढ़त हासिल कर ली है, सीट शेयरिंग का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन महागठबंधन में अब भी पेच फंसा हुआ है। और ऐसा कहा जा रहा था कि आज सब कुछ पता चल जाएगा, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, लेकिन हमने देखा कि ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ना ही पता चला कि आखिर किसके खाते में कितनी सीटें, वजह क्या है। देखिए समरीन, आज जो है सो राज्य संसदीय बोर्ड आरजेडी की जो महागठबंधन के ड्राइविंग सीट स्टीयरिंग सीट पर है, उसकी आज बैठक हुई। राज्य संसदीय बोर्ड, फिर हम बता रहे हैं, उसके बाद कंफ्यूज नहीं करिएगा, फिर उसके बाद राष्ट्रीय संसदीय बने उन लोग का जो नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, उसकी बैठक हुई। लालू प्रसाद यादव दोनों बैठकों के बाद लब्बो लबाब जो निकला सीट के को लेकर के ऑथराइज किया, किसको किया जाएगा, वह लालू प्रसाद यादव को उसके लिए अधिकृत किया गया। लालू प्रसाद यादव राजद की तरफ से राजद की ही माने संसदीय बोर्ड की बैठक थी और दूसरे की नहीं थी। तो वो ऐसे में लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वही है, तो उनको अधिकृत किया गया कि आपको क्या करना है, कौन उम्मीदवार होगा, क्या होगा, इस पर आप ही को तय करना है। और अलायंस पार्टनरों के बीच में भी जो बातचीत होगी वह करने के लिए तेजस्वी भी है। तमाम लोग थे, तमाम लोग बैठक में यही बात निकल करके आए। ऐसे में जो सवाल महागठबंधन में इंडिया अलायंस में चल रहा है बिहार के संदर्भ में, वो सीट को लेकर के घाल-मेल पेच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको। तो वह पेच क्या दिखाई पड़ रहा है? अब देखिए, जिसे राष्ट्रीय जनता दल 28 से 29 सीट मांग रही है। 28 से 29। जी, अब आप सोच लीजिए बच कितना गया। अगर 28 से 29 मांग रहे हैं तो अब बच गया 11 सीट। बिल्कुल। तो 11 सीट में कहां से कांग्रेस को, कहां से वाम दल, तीन वाम दल है, कैसे एडजस्टमेंट होगा? इधर से पप्पू यादव की भी आज कांग्रेस में एंट्री हो गई, पूर्णिया सीट से वो लड़ेंगे कांग्रेस के। तो उसमें जो है सो कहीं ना कहीं यहाँ पर असहज की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल। और इस असहजता को ये लोग, नॉमिनेशन भी शुरू है फर्स्ट फेज का। बिल्कुल आज से शुरू हो गया है नॉमिनेशन, आज से शुरू हो गया और अभी तक झोल झाल है, देख लीजिए। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एनडीए में आप देख लीजिए कि सब कुछ क्लियरिटी के साथ बिल्कुल एकदम क्लियर है, कौन आउट है, कौन इन है, किसके खाते में कितनी सीटें, सब कुछ पता चल गया है। लेकिन मेरा सवाल यही है रवि जी कि यहाँ पर पेच कहाँ पर फंस रहा है, कहाँ पर इतनी मुसीबत आ रही है, कहाँ पर इतना मामला उलझ गया है कि सुलझ ही नहीं पा रहा है। मतलब कोशिश आज से नहीं है इसको सुलझाने की। देखिए, कई उम्मीदवारों का नाम भी आरजेडी में अंदर खाते में सब जो है सो चल रहा है। बिल्कुल कि कौन कौन उम्मीदवार किस किस लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन उम्मीदवार आरजेडी की ओर से होंगे, यह बात एकदम क्लियर है। और वो लोग 2, 4, 5 सीट इस तरह की है जो हम लोगों की जानकारी में है, उसके लिए भेज दिया गया है। वो लोग अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इससे आप सहमत मेरी बात से होइए। बिल्कुल जी। दूसरी बात, अब देखिए जो अलायंस में जो है कांग्रेस है, कांग्रेस को आप कितना दीजिएगा? यहाँ पेच फंसता हुआ कांग्रेस को आप 4 दीजिएगा, 5 दीजिएगा, उससे बात तो बनेगी। कांग्रेस भी 9 सीट 10 सीट मांग रही है। तो वो कांग्रेस को दीजिए। उसके बाद माले को भी आप 5 सीट 3 सीट मांग रहा है, उसको भी दीजिए। सीपीआई को भी 1 सीट उसको में कम से कम चाहिए उसको। सीपीएम को दे न दे वो अलग विषय, लेकिन सीपीआई को तो आपको देना पड़ेगा जी। तो वहां पर भी पेच है कि सीपीआई जो सीट मांग रही है बेगूसराय की, वह सीट मिल नहीं पा रहा है। बिल्कुल। और वहां पर बेगूसराय सीपीआई मांग रही है और कांग्रेस कन्हैया कुमार के लिए मांग रही है। बिल्कुल। तो यह जो है सो बड़ा पेच आपको फंसता हुआ दिखाई मतलब आप ये कह रहे हैं कि बेगूसराय की ऐसी हॉट सीट बन गई है जहां पर पेच बुरी तरह से फंस गया है। मान लीजिए कि वो सीट जो है वो कांग्रेस भी मांग रही है, उस सीट को लेकर सीपीआई भी अड़ गई है और उस सीट को लालू प्रसाद यादव देने को तैयार नहीं है। चर्चाएं तो ये भी आ रही हैं। अब वही हम कह रहे हैं कि ये यहाँ पर बड़ा सा पेच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह से आप चलिए कटिहार में। कटिहार में वो कांग्रेस चाह रही है वह सीट,
बिल्कुल जी। वो किसके लिए? तारिक अनवर के लिए। लेकिन वह सीट भी नहीं आप देने को तैयार है, तैयार नहीं है, तो बिल्कुल। वहां पर भी पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि आप कांग्रेस ऐसी पार्टी को आप वहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री, कद्दावर नेता, एक बड़ा चेहरा अल्पसंख्यक का, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो ऐसे में आप एम वाई समीकरण का दम भरते हैं, दावा करते हैं और तारिक अनवर को ही आप सीट नहीं दीजिएगा, उतने बड़े कद्दावर नेता को जिसका देश के स्तर पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, अब और स्पॉटलेस नेता है, बगैर दाग के कोई नेता है। तो वैसे में कहीं ना कहीं ये सब झोल झाल दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए, अब जो तैयारी कर रहे हैं आरजेडी से जो एमएलए, वह उसकी हम चर्चा कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, उसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपने बताया कि ये 3 जगह है, ये 3 कारण है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये 3 चीजें हैं जिसने पेज को महागठबंधन में बुरी तरह से फंसा दिया है। क्या लगता है रवि जी, क्या होगा अब आगे आगे, क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा? यानी कि बार बार राजद अड़ा हुआ है कि कांग्रेस बलिदान दे, लगता है कि कांग्रेस बलिदान देगी या फिर कांग्रेस कोई भी बगावती रुख या कोई भी कड़ा कदम उठा सकती है? क्या लगता है, बलिदान देगी कांग्रेस? देखिए, नहीं, बलिदान की बात नहीं है। कांग्रेस जो सीट मांग रही है वह सीट हंस के या गा के देना पड़ेगा राष्ट्रीय जनता दल को। क्यों देना पड़ेगा? कि देखिए, लालू प्रसाद यादव जो ही अधिकृत हो गए, तो लालू प्रसाद यादव उस सिचुएशन को, गंभीर से गंभीर सिचुएशन को वह जो है टैकल कर लेते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कांग्रेस का जो सेंट्रल केंद्रीय नेतृत्व है, उनके साथ में लालू प्रसाद यादव का टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस जो हम कहते हैं वह है। इसलिए जब वो बात करेंगे तो वह एक आध सीट आगे पीछे होगा, लेकिन हो जाएगी बात उसमें कहीं कोई। क्योंकि देखिए, एक चीज आप समझिए, पप्पू यादव जाकर के लालू प्रसाद यादव से कल मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। आज वह दिल्ली गए, कांग्रेस में शामिल हुए, विलय कर लिया अपनी पार्टी का। उसके बाद से देखिए, उनका पूर्णिया सीट पक्का हो गया, टिक लग गई जी, हो गए। तो यह इस तरह की कवायद दिखाई पड़ रही है आपको। अब देखिए, हम आपको जो दूसरी बात बताने जा रहे हैं, यह बड़ी बात है जी। आप बताने जा रहे हैं संसदीय बोर्ड की जो आज बैठक हुई थी, वहां से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर है आपके पास। खबर क्या है रवि जी? खबर यह है जी कि आप खुद उसकी गवाह भी हैं कि आप जो है सो नवादा से जो बाहुबली हैं, उनकी पत्नी को किस तरह से, देखिए, एक तो खरवास के मौसम में शादी हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आप अशोक महतो की बात कर रहे हैं। तो उनकी पत्नी जो है सो अनीता देवी है, तो वो जो है सो उनको खरवास के इस मौसम में शादी हुआ, और वह जो सो आरजेडी से, वो अशोक महतो की पत्नी नवादा से लड़ती हुई दिखाई पड़ेंगी आरजेडी से। देखिए, ये सब तैयारी हो रही है अंदर खाने में जी। नवादा से लड़ती हुई दिखाई पड़ेंगी या मुंगेर से लड़ती हुई दिखाई पड़ेंगी? मुंगेर से लड़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। अच्छा, मुंगेर से लड़ती हुई दिखाई पड़ेंगी, तो वह एक बड़ी तैयारी है ललन सिंह के खिलाफ। वो एक चुनौती, वो निश्चित रूप से। नवादा उनका पैतृक घर है, अशोक महतो का जी। तो वो ऐसे में वह मुंगेर से, लोकसभा क्षेत्र से वो लड़ेंगी, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो जेडीयू के हैं, उनके खिलाफ। तो यह एक बड़ी तैयारी आरजेडी की ओर से की गई है जी। लेकिन वो आज वो लालू के यहाँ से जाके मिले भी हैं, बिल्कुल, वो भी आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच गए लालू दरबार में। तो ये एक बात तो हो गई। अब यहाँ से समझ गए, यहाँ मुंगेर से कौन सा कैसे घेरने की कवायद, किलाबंदी की जा रही है महागठबंधन राजद की ओर से। एक सबसे बड़ी बात समरीन, वो हम आज बताने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमको लगता है कि कहीं अभी किसी जगह ये खबर ब्रेक नहीं हुई है जी। कई माननीय जी जो उधर थे, वह आरजेडी का दामन थामने आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि कई माननीय जो उधर थे, मतलब कि एनडीए में थे, वो आरजेडी का दामन थामने जा रहे हैं, यानी कि एनडीए को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं भीतर। निश्चित रूप से आप जो है सो इस चीज को, और ये 4-5 ऐसे अभी जो देखिए फिल्टर किया जा रहा है उसमें से। अच्छा, 4-5 में से भी फिल्टर किया जा रहा है? नहीं, बता, लिस्ट तो लंबी है, लिस्ट लंबी है। अच्छा, लेकिन उसमें से फिल्टर करके 4-5 को निकाला गया है। अच्छा, मतलब 4-5 को फिल्टर करके निकाला भी गया है, और सहमति भी आप कह रहे हैं कि लगभग बन गई है। उसी सहमति को लेकर के ही यह विलंब जो है सो आरजेडी में हो रहा है। आपको
मतलब ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं। बिल्कुल। अभी मैंने आपसे ये पूछा कि महागठबंधन में देरी क्यों हो रही है, तो देरी की बड़ी वजह यही है कि फिल्टरिंग चल रही है। हाँ, अंदर फिल्टर करके उसको छाना जा रहा है, जैसे चाय छाना जाता है ना, बिल्कुल कि बिल्कुल। वह कितना टेस्टेड और ट्रस्टेड होंगे महागठबंधन के लिए, आरजेडी के लिए नंबर 1, और उसको दूसरे अलायंस पार्टनर के, मान लीजिए कंफर्टेबल यहाँ आरजेडी में नहीं है तो वो कांग्रेस में भी उनको एडजस्ट किया जाएगा। अच्छा, ये हो रहा है। इस तरह की बातचीत में यह तमाम आरजेडी का थिंक टैंक और खुद जब लालू प्रसाद यादव बैठे हुए हैं तो इस तरह की कवायद हो रही है, एकदम हो रही है। इसको आप मान लीजिए, हम लोग नाम भी हम लोग के पास में है बिल्कुल 4-5, लेकिन हम लोग उस नाम को अभी नहीं करेंगे क्योंकि यह अभी किसी भी कारण से वह ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो आदमी उधर आने वाले हैं उनके ऊपर तलवार लटक जाएगी और अभी वक्त है और भी बातचीत हम करते ही रहते हैं। तो हम खोलेंगे कि नाम क्या क्या है, कौन कौन वो लोग हैं, कौन कौन सा वो चेहरा है जो इधर से इधर हो सकते हैं। ऐसे आप बोलिएगा तो आरजेडी से कौन कौन लोग, जैसे कुमार सर्वजीत गया सुरक्षित, बिल्कुल नहीं, मतलब कि इधर से उधर कौन कौन होने जा रहे हैं वो नाम हम खोलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं रवि जी, देखिए सुबह में एक ये भी खबर हमारे पास आई थी, आपने अभी चर्चा की बेगूसराय सीट की। बेगूसराय सीट में कहा यह जा रहा है कि सीट को लेकर सीपीआई इतना अड़ गई है कि यहां तक बात पहुंच गई है कि अगर ये सीट सीपीआई की झोली में नहीं जाती है तो सीपीआई महागठबंधन का साथ छोड़ देगी। देखिए, बड़ी टूट अभी से ही दिखनी शुरू हो गई। देखिए सीपीआई ऐसा नहीं करेगी, वो जानती है कि हम महागठबंधन में साथ में रहेंगे तभी वोट जो है, तो क्योंकि अकेले लड़ करके भी वो देख चुकी है सीपीआई। पिछली बार यही कन्हैया कुमार वहां से लड़े थे जो अभी कांग्रेस, तो वो क्या हश्र हुआ वो भी देख ले। इसलिए वह जानती है सीपीआई कि हम महागठबंधन के साथ रह करके, इंडिया अलायंस के साथ रह करके ही हम जो है सो एनडीए को वहां से पटक नहीं दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वहां बड़े नेता, कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लड़ते हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से वहां पर वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और ये हमको लगता है जो हम जितनी बात हम लोग कह रहे हैं, कुछ माननीय के आने का, उसके बाद देखिएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं है। और ये हमको लगता है लाइव सिटीज पर पहली बार ये ब्रेक भी हो रहा है, कि मतलब जो देरी हो रही है, हर तरफ जो खबरें चल रही है रवि जी कि आखिर महागठबंधन में पेच कहां पर फंसा हुआ है, तो हमने आपको बता दिया है कि महागठबंधन में पेच नहीं फंसा हुआ है जनाब, बल्कि यहां पर इंतजार हो रहा है कई माननीयों का। तो अब देखना होगा कि आगे आगे और क्या कुछ होता है, यानी कि बिहार में अब भी बहुत सारा खेला बाकी है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।